हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिनेमा कल्चर। मैं हूं आपका दोस्त धनंजय। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग वेट एंड सो मच ऑफ एक्सपेक्टेशन मैंने ब्रह्मयुगम देख ली है। स्टारिंग द लेजेंड हिमसेल्फ ममूटी, अर्जुन अशोकन, सिद्धार्थ बर्धन एंड अमेल्डा रिज। क्या ये मूवी एक्सपेक्टेशंस में खरी उतरती है? लेट्स फाइंड इट इन दिस वीडियो। टू बी फ्रैंक, आई लाइक दिस मूवी एंड इसके कई रीजंस हैं। लेट मी टच अपॉन वन बाय वन। एज आई मैंशनड इन माई ट्रेलर रिव्यू, ट्रेलर में सिर्फ 2-3 ही डायलॉग्स थे एंड जिसकी वजह से स्टोरी के बारे में कुछ भी रिवील नहीं हो पा रहा था। बट स्टिल वी वर क्यूरियस टू नो मोर एंड एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी। स्टोरी की बात करें, मूवी में सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स हैं जिसके अराउंड ये मूवी रिवॉल्व करती है और स्टोरी को 17th सेंचुरी में सेटअप किया गया है, विच वॉज अराउंड द रूल ऑफ पोर्चुगीज इन सम पार्ट्स ऑफ केरला। पानन प्लेड बाय अर्जुन अशोकन, जो कि एक फोक सिंगर है, और वो जंगल में भटकते भटकते एक हवेली के सामने पहुंच जाता है जिसके मालिक होते हैं कड़मन पोट्टी प्लेड बाय ममूटी, हु स्टेज विथ हिज कुक प्लेड बाय सिद्धार्थ भरतन। बिकॉज पन्नन इज़ अ फोक सिंगर, तो कड़मन पट्टी उसे एक गाना गाने को कहता है एंड उस गाने से इम्प्रेस होकर कड़मन पट्टी अपने हवेली में उसे शरण देने के लिए मान जाता है। बट कुछ दिन के बाद पन्नन को पता चलता है कि वो कड़मन पट्टी के शरण में नहीं है बल्कि उसके कब्जे में है, और कई कोशिशों के बाद भी पन्नन उस हवेली से बाहर निकल नहीं पाता। ऐसा क्या है उस हवेली में, एंड ममूटी का कैरेक्टर कड़मन पट्टी है कौन, एंड व्हाट डज ही वांट? ये सारे चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। राहुल सदाशिवन का स्क्रीन प्ले एंड डायरेक्शन टिपिकल हॉरर मूवी की तरह नहीं लगता है इस मूवी में। ही ट्राइड समथिंग डिफरेंट विद दिस मूवी, जिससे कि हर एक सीन एंगेजिंग लगता है थ्रू आउट द मूवी। लगभग 15 से 20 मिनट तक ममूटी की एंट्री नहीं होती है मूवी में, बट व्हेन ही कम्स ऑन द स्क्रीन आई हैड गूज़बम्प्स, बिकॉज ममूटी के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है थ्रू द आइज ऑफ द ऑपोजिट कैरेक्टर पन्नन। कड़मन पोट्टी का क्रीपी बिहेवियर एंड उस हवेली में हो रहे स्ट्रेंज इवेंट्स की वजह से मूवी का फर्स्ट हाफ पूरा मिस्ट्री से भरा रहता है एंड सेकेंड हाफ में एक एक राज खुलते हैं। मूवी के स्टार्ट होने के कुछ ही मिनट्स में हम उस दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एंड वी वॉन्ट द मिस्ट्री टू अनरेवल सून थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ द मूवी। आपको याद होगा ट्रेलर में द्यूत के खेल को दिखाया गया था एंड वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस मूवी के नरेशन में। बाय द वे, ये कोई स्पॉइलर नहीं है एंड आई कांट स्टॉप मेंशनिंग अबाउट दिस सीन एंड द कॉन्सेप्ट शोन इन दिस मूवी। द्यूत के खेल में अगर कोई इंसान सब कुछ हार भी जाए तब भी उसके पास एक चीज़ ज़रूर रहती है दाव पे लगाने के लिए, और वो क्या है आपको मूवी देखने से ही पता चलेगी। एंड दैट सीन इज़ एक्चुअली द ट्विस्ट ऑफ द मूवी एंड द वे ममूटी हैज़ परफॉर्म्ड, आई एक्चुअली गॉट टेंस्ड। मूवी के एक और सीन में भगवान वर्सेस डेस्टिनी के कॉन्सेप्ट को टच करते हुए दिखती है। ऐसे कुछ और भी सीन्स हैं मूवी में जो आपको एंगेज करके रखती है। हैविंग सेड दैट, इंटरवल के पहले कुछ कुछ जगहों पर मूवी थोड़ी स्लो होते हुए दिखती है, बट यू विल नॉट गेट डिसअपॉइंटेड इन द सेकेंड हाफ। आई एम नॉट श्योर कि डायरेक्टर राहुल सदाशिवन ने इस मूवी के कलर को ब्लैक एंड वाइट क्यों रखा है, बट मूवी देखने के बाद अगर मैं इसे एनालाइज करूं तो मुझे लगता है बिकॉज मूवी इज सेटअप इन 17th सेंचुरी एंड वो भी एक पुरानी हवेली में, जहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे कलर्स के होने का स्कोप कम है। ऑल्सो आई कैन थिंक ऑफ वन मोर रीज़न इज़ दैट ऐसे थ्रिलर एंड हॉरर मूवीज़ को अगर प्लेन कलर में दिखाया जाए तो हॉरर एंड वायलेंस थोड़े टोन डाउन हो जाते हैं, जिससे कि पीपल हु आर वेरी सेंसिटिव टू हॉरर एंड ब्लड ऑन द स्क्रीन, दे ऑल्सो कैन comfortably get engaged with the movie and enjoy it in the theaters. By the way, this is what my logic is, but if I really get a chance, मैं ज़रूर डायरेक्टर से पूछना चाहूँगा कि what did he think of when he decided black and white concept for this movie. But what I felt is that black and white के कलर के वजह से ही हम मूवी में अच्छी तरह से एंगेज हो पाते हैं एंड हमारा पूरा फोकस कैरेक्टर्स पे ही रहता है। बेस्ट चीज़ इस मूवी की ये है कि हमें कोई भूत वगैरह इस मूवी में देखने को नहीं मिलता, but at the same time there are horror and thriller elements in this movie that will entertain you for sure. Also, I must mention about the creativity in some of the survival scenes, and I don't know कि कैसे मेकर्स ने उन सीन्स को एग्जीक्यूट किया होगा। प्री क्लाइमैक्स में ऐसे 2-3 सर्वाइवल सीन्स हैं जिनमें वी गेट टू सी सम ग्रेट कैमरा वर्क। प्लीज़ लेट मी नो व्हाट डू यू फील अबाउट दोज सीन्स इफ़ यू ऑलरेडी वॉच द मूवी। किसी भी हॉरर या थ्रिलर मूवी के लिए बैकग्राउंड स्कोर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है
एंड इन दिस केस BGM इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एसेट्स ऑफ दिस मूवी। इस मूवी में कोई टिपिकल बैकग्राउंड म्यूज़िक का यूज़ नहीं किया गया है जो कि हर हॉरर मूवीज़ में सिमिलर होता है, बल्कि इट हैज़ अ फोकलोर टच इन इट एंड एट द सेम टाइम थ्रिलिंग एंड एंगेजिंग। क्रिस्टो जेवियर की BGM की वजह से मूवी के कुछ सीन्स काफ़ी एलिवेट होते हैं एंड इन सम ऑफ द सीन्स आई एक्चुअली हैज़ गॉट गूज़बम्प्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंसेस। अर्जुन अशोकन एंड सिद्धार्थ बर्तन ने ग्रेट परफॉर्मेंस दिए हैं इस मूवी में। इस मूवी में 3 ही कैरेक्टर्स हैं एंड उनमें से 2 लोग सर्वाइवल के लिए जूझ रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बेस्ट टैलेंट्स को इस रोल के लिए लिया जाए। द वे बोथ द एक्टर्स परफॉर्म्ड एंड वी एज एन ऑडियंस हम उस कैरेक्टर से ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं, हमें लगने लगता है कि कब वो उस हवेली से बाहर निकलेंगे। मैंने सिद्धार्थ बर्तन को ऑलरेडी कई मूवीज़ में देखा हुआ है, सो आई न्यू व्हाट ही इज़ कैपेबल ऑफ। बट अर्जुन अशोकन को मैंने सिर्फ सुपर सरनिया मूवी में देखा था and I really liked his work in that movie. But I was quite surprised and happy to see him in this role. And जिस तरह से उसने इस मूवी में परफॉर्मेंस दी है, I hope he will have a good career ahead. And now talking about one and only legend himself, Mammootty. What a performance, man! I loved him in the role of Kaduvan Potti. His character is so creepy and scary, we feel like not seeing him. But at the same time, ऐसा लगता है कि और हम उन्हें देखें स्क्रीन पर। फॉर मोर देन 40 ईयर्स एंड 400 मूवी करने के बाद भी ममूटी इस कैरेक्टर में एक फ्रेश और नया डायमेंशन लेकर आए हैं। अगर आपको वर्सेटैलिटी एंड मास्टरी ऑफ द क्राफ्ट देखना है देन दिस इज़ द मूवी यू शुड नॉट मिस। मैंने ट्रेलर रिव्यू में भी कहा था दैट वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग न्यू फ्रॉम ममूटीज़ कैरेक्टर इन दिस मूवी एंड आई गॉट द सेम। राहुल सदाशिवन ने ब्रह्मयुगम जैसी मूवी बनाकर ये फिर से प्रूव किया है कि अच्छी मूवी बनाने के लिए फैंसी लोकेशंस या बड़े बड़े बजट्स की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि एक अच्छी स्टोरी, स्क्रीन प्ले और कुछ टैलेंटेड एक्टर्स चाहिए वो कैन हेल्प हिम नरेटिंग द स्टोरी इन द बिग स्क्रीन। हैविंग सेड दैट, मूवी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि मुझे समझ में नहीं आए, जैसे एमेंडा का कैरेक्टर, वो मूवी के नरेशन में कहीं सिंक होते हुए नहीं लगती एंड मूवी क्लाइमैक्स के आते आते थोड़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है एंड कुछ लूज एंड्स रह जाते हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पाते, बट वो आखिर के 5-10 मिनट में ही होता है। बट इफ़ यू वांट टू विटनेस सम बेस्ट परफॉर्मेंसेस एंड थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस इन अ डार्क रूम विथ innovative filmmaking techniques, then don't think much and just book your tickets and let me know how did you like the movie. If you like this video, please give a thumbs up and subscribe to the channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye.